एक 11 साल की शादीशुदा बच्ची आवाज़ उठाती है कि मैं जेल जाना पसंद करूंगी लेकिन अपने पति के साथ नहीं रहूंगी। मैं बात कर रही हूँ रुकमा बाई की, जिन्होंने 1800s के टाइम पर जब उनका ब्याह करा दिया गया था एक 19 साल के लड़के से उनकी मर्जी के बगैर, तब उन्होंने कहा कि मैं अपने पति के साथ बिल्कुल नहीं रहूँगी, मैं आगे पढ़ाई लिखाई करना चाहती हूँ और मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ मुझे कोई फोर्स नहीं कर सकता कि मैं उनके घर में जाकर रहूँ। कुछ समय बाद उनके पति ने जाकर कोर्ट में केस कर दिया कि उनसे कहा जाए कि वह मेरे साथ आके रहें। एंड इसी केस के दौरान जब उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई और वो एक नो कहा, उन्होंने कहा कि नहीं, ये मेरी मर्ज़ी के ख़िलाफ़ है और वो उस चीज़ के लिए लड़ी, तो उन्होंने 2000 रुपये का फ़ाइन उस टाइम पे कोर्ट को दिया ताकि उनको डिवोर्स या तलाक दिया जाए। कोर्ट ने भी बहुत सालों बाद उस केस पर सुनवाई चलती रही और बहुत सालों बाद उन्होंने अपना निर्णय दिया कि और उनका तलाक उन्होंने कबूल कर लिया। इसी एक्शन की वजह से, यही जो उन्होंने दलेरी दिखाई, जो उन्होंने एक करेज दिखाया अपने लाइफ में, उसकी वजह से एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 लाया गया ब्रिटिश राज में भारत देश के अंदर। और इस एक्ट की वजह से आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा रास्ता खुला कि जो लोग घुट घुट के जीते रहे, अपनी मर्जी के बगैर जीते रहे और इतनी कम उम्र में जिनकी शादी कर दी जाती थी, उनको एक रास्ता दिया गया कि वह अपना डिसीजन, अपना निर्णय अपनी मर्जी से ले सके। ये थी कहानी एक 11 साल की बच्ची रुकमा बाई की, जिन्होंने ना सिर्फ आने वाली पीढ़ियों के लिए एक एग्जाम्पल सेट किया, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई की जर्नी भी शुरू की और वह एक डॉक्टर बनी। उन्होंने जाकर लंदन में पढ़ाई की और पढ़ाई करने के बाद वापस भारत देश में आके उन्होंने अपना योगदान दिया एक डॉक्टर की तरह सर्विस करते हुए। 35 साल की सर्विस उन्होंने भारत देश में एज अ डॉक्टर की और 1955 में उनका निधन हो गया। तो इस तरीके की जब पर्सनालिटीज़ के बारे में मैं पढ़ती हूँ तो मुझे बहुत उत्साह महसूस होता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है सुनकर कि महिलाएं इस तरीके का जब एक ऐसा निर्णय लेती हैं तो वो दुनिया बदल देती हैं, वो देश बदल देती हैं, वो नीति बदल देती हैं, वो पॉलिसीज़ बदल देती हैं। यही हम देखना चाहते हैं। आज भी अगर हम देखें तो बहुत ही कम लोग ऐसे हैं जो अपनी आवाज़ गलत के अगेंस्ट उठा पाते हैं। तो क्या आप ऐसा कर सकते हैं? क्या आपके अंदर वो उत्साह है कि आप गलत के लिए अपनी आवाज़ उठा पाएं और ऐतिहासिक चीज़ लिख कर जाएं जो आपके नाम के साथ दर्ज हो जाए? If you enjoyed this video, then don't forget to subscribe to my channel, like this video, comment down below what you think about this story, and I'll see you in my next video. Until then, take care. Bye-bye.